Hello everyone. So in this series of video lecture, I am going to start with origin of programming language. It means that कि हम आज सीखेंगे इस क्लास में और इस वीडियो के थ्रू कि किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन हुआ, origin हम देखने वाले हैं और किस तरह से ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली. सो जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द मशीन. इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट विथ मशीन. मीन्स हम मशीन को इंस्ट्रक्ट करने वाले हैं और इंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमें मीडियम की जरूरत होती है, जिस लैंग्वेज की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. सो आइए हम देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले कौन कौन से कंप्यूटर्स थे और कैसे जो है कौन कौन से टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया. सो द फर्स्ट थिंग दैट कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन क्यों हुआ और इसे हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों सीखते हैं, क्यों लर्न करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. द पॉइंट इज कि बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से क्या कर सकते हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो के थ्रू आंसर करने वाले हैं. तो आइए सबसे पहला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इनेबल करता है ताकि हम प्रोग्राम्स को लिख सके विद द हेल्प ऑफ कोडिंग. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि प्रोग्रामिंग की हेल्प से और हम क्या कर सकते हैं. तो प्रोग्रामिंग की हेल्प से बच्चों हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज कि आपको एक कंफ्यूजन होगा कि हम किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हम प्रोग्रामिंग के हेल्प से ऐसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना होता है, उसके थ्रू गुजरना होता है. वैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. अब उसमें से किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से गुजरते हैं. जैसे हमें मान लीजिए टिकट बुकिंग करना हो, हमें ट्रैवलिंग करना हो, हमें ये हंगर एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो इसमें से किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. तो पॉइंट इज बच्चों कि ऑलवेज रिमेंबर कि जिस प्रॉब्लम्स के लिए हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं. अब एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों? किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम. तो प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम वैसे ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिसके लिए हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्टार्ट कैसे हुआ या ये इवोल्यूशन कैसे हुआ? जैसे जैसे जो है कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी स्टार्ट हुआ. क्यों? रीजन ये है कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर था नहीं, तो कंप्यूटर नहीं होने के कारण बहुत कम लोग ही कंप्यूटर यूज कर पाते थे और बहुत कम लोग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर पाते थे, प्रोग्रामिंग कर पाते थे. और जैसे जैसे सिस्टम का इवोल्यूशन होता गया, लोगों तक कंप्यूटर पहुंचने लगी एंड देन वो स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया प्रोग्राम लिखना. और आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व किए गए हैं. ठीक है बच्चों, सो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट ये कि हम लोग जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर के लिए कहते हैं. बट बच्चों एक चीज और मैं बता दूं आपको कि हमारे डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, उससे भी पहले बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए थे, जिसमें से एक कंप्यूटर बच्चों 1936 में बना था और जिसको इन्वेंट किया था कॉनराड जूस ने यूज किया, बनाया था, और उसका नाम था Z1. बहुत कम लोग ही जानते हैं कि Z1 भी एक कंप्यूटर इवोल्यूशन हुआ था, इन्वेंट हुआ था, जिस जो कि 1936 में हुआ था. और किसने किया था? कॉनराड जूस ने किया था, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था. मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्यूटर था उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं थे, और वो है उसमें हम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट हुआ करते थे. इसीलिए ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ऐसे कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहते हैं. देन बच्चों आफ्टर दैट 1943 में मिस्टर टॉमी फ्लावर ने भी एक कंप्यूटर को इवॉल्व किया था जिसका नाम था कोलोसस. और ये प्योरली इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था. मीन्स इसमें जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी कंपोनेंट्स थे, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे. तो डिजिटल या हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ.
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में बच्चों जब हम लोग ने सुना होगा कि मशीन लेवल लैंग्वेज हुआ करते थे, मीन्स स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर हुआ करता था बच्चों, वो क्या होता था, उसमें जो प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो 0 1 के फॉर्म में लिखे जाते थे। और ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मशीन लेवल लैंग्वेज। और यहीं से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ बच्चों। और ये कब हुआ था, 1940s में, यानी 1940s में। अब जैसा कि आप जानते हो डिजिटल कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ था, और तभी से जो है, और स्टार्टिंग में जो हम कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग किया करते थे वो क्या था, 0 1 में हुआ करते थे। और इसी लैंग्वेज को क्या कहा गया, मशीन लेवल लैंग्वेज। और यहीं से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ। देन बच्चों बात करते हैं हम लोग कि वाई वेयर वी राइटिंग प्रोग्राम इन जीरोस एंड वंस, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, प्रोग्राम को 0 1 में ही क्यों लिखते हैं, या स्टार्टिंग में जब मशीन लेवल लैंग्वेज आया था तो प्रोग्रामिंग 0 1 में ही क्यों हुआ करता था। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। और डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। और ये माइक्रो प्रोसेसर जो बच्चों होता है वो सेमी कंडक्टर डिवाइस का बना होता है, यानी सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया होता है, जिसमें कि बहुत सारे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और जो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को समझते हैं, वो 5 वोल्ट और 0 वोल्ट को समझते हैं। और उसी 5 वोल्ट को हम यहाँ पे 1 कहते हैं और 0 वोल्ट को 0 कहते हैं। मीन्स कि यदि उसको सिग्नल मिल रहा है, उसमें हम करंट पास कर रहे हैं, सिग्नल पास कर रहे हैं, तो वो 1 होगा। और यदि हम पास नहीं कर रहे हैं तो वो 0 होगा। और इसीलिए 0 1 का कंसेप्ट आया बच्चों। तो जब भी, तो व्हेन वी गिव दिस मशीन लेवल लैंग्वेज, जब हम इस मशीन लेवल लैंग्वेज वाले रिटन कोड को हम जब भी प्रोसेसर को दिया करते थे, वो इजिली इसे एक्सिक्यूट कर पाता था। और इसीलिए एट दैट टाइम 1940s में जो प्रोग्रामिंग होता था वो मशीन लेवल लैंग्वेज में ही हुआ करता था। ठीक है बच्चों, बट कुछ इसके लिमिटेशंस थे जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। लिमिटेशंस क्या था, देखिए लिमिटेशन बच्चों ये था कि सपोज कीजिए आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हो, तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सिंस स्टार्टिंग में जब ये मशीन लेवल लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ था, एट दैट टाइम बहुत ही कम लोगों के पास कंप्यूटर सिस्टम हुआ करते थे, और बहुत कम ही लोग उसमें से होते थे जो कि प्रोग्रामिंग कर पाते थे, क्योंकि 0 1 को समझना उनके लिए डिफिकल्ट था। इवन सिस्टम्स को समझना भी उस समय उनके लिए डिफिकल्ट हुआ करता था। तो उस समय जो कोडिंग करना डिफिकल्ट हुआ करता था किसमें, 0 1 में। सेकेंड पॉइंट है डिबगिंग बिकम्स डिफिकल्ट। अब ऐसा क्यों हम कहते हैं, रीजन ये है बच्चों, एट दैट टाइम जो प्रोग्रामिंग हुआ करते 0 1 के फॉर्म में हुआ करते थे। और सपोज आप जब प्रोग्राम लिख रहे हो और सडनली आपने कोई कहीं मिस्टेक कर दिया है, तो उसको सॉल्व करना, क्योंकि सारे तो 0 1 के फॉर्म में लिखे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना, डिबग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसलिए ये भी एक लिमिटेशन थे मशीन लेवल लैंग्वेज के। और जितने भी एट दैट टाइम आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे, जितने भी ऑपरेशन हुआ करते थे, सबका एक कोड होता था। उस कोड को याद रखना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, किस फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में। तो ये सारे बच्चों लिमिटेशंस थे किसके, मशीन लेवल लैंग्वेज के। और इसी लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों इवॉल्व किया गया, दैट वाज असेंबली लेवल लैंग्वेज। और लोग, जो पब्लिक थे, जो पीपल थे, वो मशीन लेवल लैंग्वेज से असेंबली लेवल लैंग्वेज पे शिफ्ट हो गए। तो अब हम समझेंगे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है 1950s एरा में इवॉल्व हुआ था। और इसमें हम लोग 0 1 के जगह पे क्या यूज करते हैं बच्चों, यहाँ हम लोग 0 1 के जगह पे न्यूमोनिक्स यूज करते हैं। अब आपको एक डाउट होगा बच्चों कि न्यूमोनिक्स होता क्या है। एज यू कैन सी इन दिस रेक्टेंगल जो हमने अभी हाईलाइट किया है बच्चों, इसमें जैसे हमने मूव लिखा है, एड लिखा है, सबट्रैक्ट, तो जहां की प्रीवियस यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में हर एडिशन के लिए कोड हुआ करता था, सब्ट्रैक्शन के लिए कोड हुआ करता था, वहीं पे इस असेंबली लैंग्वेज में हम एक वर्ड यूज किया करते थे जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिक्स कहते हैं। और इसी न्यूमोनिक्स के हेल्प से कोडिंग किया जाता था किसमें, असेंबली लेवल लैंग्वेज में। अब बच्चों बात आती है कि जैसे कि प्रीवियस लैंग्वेज में आपने देखा था
कि मशीन लेवल लैंग्वेज को जब भी माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता था, माइक्रो प्रोसेसर वाज एबल टू एक्सिक्यूट दैट कोड। वो पॉसिबल माइक्रो प्रोसेसर इजिली उस कोड को एक्सिक्यूट कर पाते थे। तो अब हम देखेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी प्रोसेसर एक्सिक्यूट कर पाता है। तो जब भी बच्चों ऐसा किया गया कि जब असेंबली लेवल में जो कोड लिखे गए, जिस न्यूमोनिक के हेल्प से जो कोड लिखे गए, उन्हें जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर जो है उन्हें एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को जैसा कि आप जानते हैं वो केवल 0 1 को ही समझता है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। देन देयर वाज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया बच्चों किसके हेल्प से? एक एप्लीकेशन के हेल्प से, एक प्रोग्राम के हेल्प से, एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। और ये असेंबलर क्या किया करता था बच्चों? उस असेंबली लेवल कोड को वापस मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया करता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब ये कन्वर्ट हो जाता था मशीन लेवल लैंग्वेज में, देन ये मशीन लेवल लैंग्वेज इजिली एक्सिक्यूट किया जाता था किसके हेल्प से? माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से। तो कंपेयर टू देखा जाए तो मशीन लेवल लैंग्वेज से जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज बच्चों आसान हुआ, बट फिर भी इसे कुछ लिमिटेशंस थे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। अब वो लिमिटेशंस क्या थे कि जैसा कि आपने देखा था कि मशीन लेवल लैंग्वेज को हम डायरेक्टली प्रोसेसर को दे सकते हैं और वो उसे एक्सिक्यूट कर सकता है, बट in case of assembly level language we always need some kind of software that is called assembler, जिसका काम हुआ करता था बच्चों उस असेंबली लेवल कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे जो कंपेयर टू बात करें हम मशीन लेवल लैंग्वेज, ये थोड़ा सा इजी हुआ, बट फिर भी लोगों के लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि हर लोगों को अभी भी न्यूमोनिक्स याद करने पड़ते थे, जो कि डिफिकल्ट था बच्चों। सिंटेक्स भी याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, बट कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज इजी था। तो इन सारे प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अगेन बच्चों नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व किया गया, जिसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? हाई लेवल मीन्स होता है बच्चों कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह यूज लिखते हैं उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, या फिर ऐसे आप कह सकते हो कि वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसका इवोल्यूशन बच्चों 1960s में हुआ था। और एट दैट टाइम जब प्रोग्राम्स को हाई लेवल में लिखा जाता, जैसे कि इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह आप जैसा कि देख सकते हैं इस सिलेक्टेड एरिया में, जैसे इंट a इक्वल्स टू 15, इंट b इक्वल्स टू 10, जो कि इजिली जो है अंडरस्टेबल है इसके थ्रू, ह्यूमन बीइंग के थ्रू, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड है। बट जब प्रोग्राम को लिखा गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देन एंड गिवन ये दिया गया प्रोसेसर को, प्रोसेसर वाज अगेन अनेबल टू एक्सिक्यूट दिस कोड। क्यों? रीजन ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोसेसर केवल और केवल 0 1 को समझ सकता है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है। तो फिर यहाँ हमें फिर से एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी, ऐसे प्रोग्राम के या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी जिसका नाम था कंपाइलर। और उस कंपाइलर का काम हुआ करता था बच्चों कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखे गए हैं उसे वापस मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और जैसे ही मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, देन हम इजिली उसको क्या कर सकते थे? माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू एक्सिक्यूट कर सकते थे। सो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ इसका, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, और किस तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाया गया। अब बच्चों हाई लेवल की बात करते हैं तो हमारे डे टू डे लाइफ में आपने देखा सुना होगा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे सी का नाम सुना होगा, C++ का नाम सुना होगा, पाइथन का नाम सुना होगा, जावा का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं बच्चों जो आजकल यूज होते हैं। तो अगले क्लास में बच्चों हम लोग इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।